खबर बिहार के बख्तियारपुर से आ रही है। एक हार्डवेयर की शॉप में भयंकर आग लग गई है। तो दुकान में लगी भीषण आग, जिसकी जद में आने से एक 6 महीने की बच्ची समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, झुलसा हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पूजा के दौरान हवन से आग लगने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पिथौरागढ़ से खबर है। बरसात के बीच एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। कोलाघाट नदी का जलस्तर बढ़ने से अस्थायी वैकल्पिक रास्ते पर भी संकट गहरा गया है। नदी का बहाव इसी तरह अगर तेज रहा तो रास्ता बहने का भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोलाघाट नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर खतरा मंडराने लगा। वैली ब्रिज टूटने के बाद जिला प्रशासन ने करीब 40 से 42 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और पर्यटकों की आवाजाही के लिए अस्थायी रास्ता तैयार किया था। इससे लोगों को गाड़ियों के साथ आने जाने में राहत मिली थी, लेकिन शनिवार को दिन भर हुई लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अस्थायी रास्ते पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि बारिश जारी रही और जलस्तर और बढ़ा तो तेज बहाव इस वैकल्पिक रास्ते को भी बहा सकता है। वहीं बारिश के बाद पटियाला में राऊ नदी में अचानक तेज बहाव आ गया। इस दौरान नदी पार कर रहा एक ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया। ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर की जान पर बन आई, लेकिन किसी तरह ड्राइवर बाहर निकल पाया। पंजाब के पटियाला में शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद राऊ नदी में पानी बढ़ने से एक ट्रक फंस गया। ये नदी मोहाली के नया गांव के पास मौजूद जयंती माजरी गांव से होकर गुजरती है। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक के फंसने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर वक्त रहते ट्रक से बाहर निकल आया और सुरक्षित बच गया। सामने आए वीडियो में ड्राइवर किसी की मदद से ट्रक को नदी से बाहर खींचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर मदद की। पश्चिम बंगाल में मंदरमणि तट पर समुद्र की तेज लहरों ने 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हाई टाइड और प्रशासन की चेतावनी के बावजूद दोनों समुद्र में उतर गए थे। तेज बहाव में एक युवक की मौत हुई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पश्चिम बंगाल के मंदरमणि समुद्र तट पर शुक्रवार तेज लहरों की चपेट में आने से एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक अब भी लापता है। पुलिस के मुताबिक कोलकाता के तलतला निवासी 5 दोस्तों का ग्रुप समुद्र में उतरा था। मृतक की पहचान 28 साल के नावेद अख्तर के रूप में हुई है। 2 अन्य युवकों सिद्धार्थ साहा और शेख अब्दुस को मछुआरों ने बचा लिया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक हाई टाइड और खराब समुद्री हालात को देखते हुए पर्यटकों को समुद्र में न जाने से चेतावनी दी गई थी, लेकिन युवकों ने चेतावनी नजरअंदाज किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी की खबर है। एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड मंडी में हुआ है। गनीमत ये रही कि इस ताजा घटना में किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बारिश के बाद से ऐसी घटनाएं लगातार डरा रही। जहां कभी भी पहाड़ों से पत्थर और चट्टान गिरने लगते हैं और दहशत पैदा करते हैं। ये तस्वीर ऐसे ही लैंडस्लाइड की है जो कटौला क्षेत्र के पास नागनाला से लगती पहाड़ी पर हुआ है। लैंडस्लाइड वाली जगह पर रिहायशी इलाके और पहाड़ के बीच नाला होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन तस्वीरें बेहद भयानक हैं। लैंडस्लाइड का ये वीडियो नाले के दूसरी ओर मौजूद ग्रामीणों ने अपने फोन से बनाई है। महज 10 सेकंड के भीतर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नीचे सरक आता है, जिससे धूल का गुबार और हाहाकारी आवाज और भी भयानक मंजर बना देते हैं। आगे आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ आज की 5 बड़ी खबरें। आज से 2 दिन की मॉस्को यात्रा पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर एस जयशंकर और रूसी नेताओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज संगठन की समीक्षा को लेकर करेंगे बैठक। अपनी नई टीम के साथ सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा समेत कई कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। भारत में 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। दिल्ली में इस साल H1N1 के 1777 केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फ्लू के लक्षणों को लेकर कहा कि अब सतर्क रहिए। लगातार लक्षण बने रहने पर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। वहीं रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिला यात्री और एक सहयोगी मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे। सीएम ने अधिकारियों को जल भराव, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के काम तेज करने के निर्देश दिए।